Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall discuss about minerals. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड से भी बोलिए उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आप लोगों का टारगेट 1000 का है, अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, फ़िलहाल तो अभी इस वीडियो शुरू कर देते हैं। ये मिनरल्स होते क्या हैं, है ना। अभी आपने पिछला टॉपिक में पढ़ा था रॉक्स, तो रॉक्स मिनरल से मिलके ही बनी होती है, यानी ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन दैट अकर इन नेचर, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं जिनका फिक्स केमिकल कंपोजिशन से हो, तो वो क्या कहलाएंगे, मिनरल कहलाएंगे। यानी फिक्स कंपोजिशन में फिक्स केमिकल कंपोजिशन पाए जाने वाले जो प्राकृतिक रूप से पदार्थ कहलाते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस अकरिंग विद इन द अर्थ। ये कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस से जो अर्थ में होते रहते हैं। दे में बी सिंपल सब्सटेंस और वेरी कॉम्प्लेक्स वन, या तो वो सिंपल हो सकते हैं या ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मिनरल्स आर टू टाइप्स, मिनरल दो तरह के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स मेटेलिक हो सकते हैं, मेटेलिक मतलब मेटल वाले, नॉन मेटेलिक मतलब जो मेटल के ना हों। मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलिक मिनरल्स। मैग्नेटाइट और बॉक्साइट मेटलिक मिनरल्स हैं, इससे हमें मेटल मिलता है। वेयर एज कैल्साइट, जिप्सम, माइका एंड क्वार्ट्ज ये जो हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, इससे हमें मेटल नहीं मिलता है और पदार्थ मिलते हैं। सम मिनरल्स सच एज आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये देखो, मैग्नेटाइट कुछ इस तरह का होता है, ये बॉक्साइट होता है, ये कैल्साइट से कैल्शियम मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, मैग्नेटाइट से मैग्नेट बनाई जाती है। अब बात करते हैं मैग्नेट। इन जनरल सब्सटेंसेस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट्स। अदर देन आयरन, मैग्नेट्स कैन आल्सो अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, यानी वह सब्सटेंस जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, खींच के चिपका ले, उसको हम बोलेंगे मैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेट आयरन के अलावा किसको कोबाल्ट और निकल को भी क्या करती है, अट्रैक्ट कर सकती है, बाकी को नहीं। आपके पास मैग्नेट होगी, उससे आप खेल के देख सकते हो कि सिर्फ आयरन में चिपक जाएगा, या कोबाल्ट या फिर निकल आपको मिले तो उसमें चिपकेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट दो तरह की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जो अपने आप बनी हुई होती है, मैन मेड जैसे हम लोग बनाते हैं, मैन बनाते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट जो है वो नेचर में ही पाया जाता है। It is believed to have been discovered by a Greek shepherd named Magnus. एक मैग्नस कोई था बंदा, सबसे पहले उसी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया, ऐसा माना जाता है। मैन मेड मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन, ये मैन से बनाते हैं, जनरली फ्रॉम आयरन, निकल और कोबाल्ट, आयरन, निकल और कोबाल्ट का यूज करके। मैग्नेट कम इन डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, मैग्नेट डिफरेंट साइज़ की हो सकती है। ऑल मैग्नेट्स हैव टू एंड्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सभी मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक ये साउथ होता है। द नॉर्थ पोल इज़ मार्क्ड एज एन, साउथ पोल इज़ मार्क्ड एज एस। नॉर्थ पोल पे ये एन बना होता है, साउथ पोल पे एस बना रहता है ना, मैन मेड मैग्नेट पे। तो ये जो मैग्नेट दे रखी है ये मैन मेड मैग्नेट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स की। ये मिनरल्स के क्या यूज़ होते हैं, तो वी यूज वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट फॉर्म इन अवर बॉडी। अपनी बॉडी के लिए हम डिफरेंट मिनरल्स को ग्रहण करते हैं, कैसे, एक मिनट सॉरी। वी यूज वेरियस मिनरल्स in different form in our daily life, some of them are given below। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को हम तरह तरह की फॉर्म्स में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं।
क्योंकि मैंने बॉडी बोला था तो बॉडी में भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट में, कि बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स बॉडी के अलावा, ह्यूमन बॉडी के अलावा कहाँ कहाँ यूज होता है? बिल्डिंग मटेरियल में। सर्टेन मिनरल्स सच एज जिप्सम कैल्साइट आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स मटेरियल सच एज मोर्टार सीमेंट एंड कंक्रीट, यानी इनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मिनरल्स गिव यूजफुल मेटल्स, मिनरल्स हमको यूजफुल मेटल्स देते हैं। सेवरल मिनरल एज ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन मेटल्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट इज रिच इन आयरन, मैग्नेटाइट में आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम पाया जाता है। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स। ये वर्ड ध्यान रखना, जिसमें मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाया जाए तो वो ओर कहलाती है। These ore are used to extracting minerals, extracting metals, which are further used for making utensils, machine parts, electric wires, coach of trains and airplanes. ऐसे ओर से क्या करते हैं? मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनका बाद में यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, मशीन के पार्ट बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, कोच ऑफ ट्रेन ट्रेन के कोच बनाने में और हवाई जहाज बनाने में। Precious metals such as gold, silver and platinum are used for making ornaments and jewelry. जो महंगे मेटल हैं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इनका यूज हम क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाने में करते हैं। फिर है मिनरल्स सर्व एज फर्टिलाइजर्स। सम मिनरल्स सच एज sulfates and nitrates are added as fertilizers to the soil. Fertilizer help plant to grow better. यानी कि कुछ मिनरल को हम खेती में फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, जैसे नाइट्रेट है ना, सल्फेट है, तो इससे क्या होते हैं? प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। रॉक साल्ट, चाक एंड टैल्कम पाउडर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स टू। रॉक साल्ट है, चाक है, टैल्कम पाउडर है, ये भी मिनरल से बनाया जाता है। मिनरल्स सर्व एज पार्ट ऑफ आवर डाइट, ये हमारी डाइट में भी होते हैं। आपको बताया था ना, अवर बॉडी नीड सर्टेन मिनरल्स सच एज सोडियम आयरन इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, यानी कि सोडियम है, आयरन है, ये हमारी बॉडी को चाहिए मिनरल्स के रूप में बहुत ही कम मात्रा में, जिससे कि हमारी बॉडी सही से काम कर सके, हेल्दी फंक्शनिंग कर सके। अब बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। ये कोल और पेट्रोलियम क्या होता है? कोल एंड पेट्रोलियम आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स प्रेजेंट डीप विद इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। कोल और पेट्रोलियम बहुत अंदर गहराई में पाए जाते हैं। कोल इज यूजली फाउंड इन लेयर्स, कोल लेयर्स में पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट मैटर वरीड अंडर ग्रेट प्रेशर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। यानी कि जो कोल होता है बहुत ही गहराई में पेड़ पौधे दब जाते हैं, सड़ते गलते रहते हैं लाखों साल तक, तब जाके कोल का फॉसिल फ्यूल, तब जाके कोल बनता है। जब पेड़ पौधे, मतलब मरे हुए पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, कई लाखों सालों तक अर्थ के प्रेशर में दबे रहते हैं, तब जाके क्या बनते हैं? कोल। ठीक है, और कोल को क्या कहते हैं हम? फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल को निकालते कैसे हैं? कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाई कोल माइनिंग, कोल माइनिंग करके, यानी गड्ढे खोद के, खदान बना के तब निकालते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल एंड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड प्रोडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग स्टीम इंजन्स। ये किस किस काम में आता है? कुकिंग में, हीटिंग में, बिजली बनाने में और स्टीम इंजन चलाने में इसका काम होता था कोयले का, है ना। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज आल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल की तरह ही पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है। फॉर्म्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर बरीड अंडरनेथ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। कोल की तरह पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल होता है। ये भी कब बनता है? जब डेड ऑर्गेनिज्म, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, ये बहुत टाइम तक हीट और प्रेशर से ज़मीन के अंदर दबे रहें, तब भी ये जाके बनता है। इट इज़ अ नेचुरली येलो टू ब्लैक लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये कलर क्या होता है? इसका येलो से लेके ब्लैक तक कलर हो सकता है, येलो से लेके ब्लैक तक
है ना, ये अर्थ की सरफेस में पाया जाता है, अर्थ की सरफेस से नीचे पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली रिफाइंड इनटू वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स। इसको रिफाइन करके तरह तरह का फ्यूल निकाल लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन और एलपीजी। यानी ये इस तरह से लेयर्स में बनता है। नीचे सबसे ज़्यादा हैवी वाला रहेगा डीजल है, फिर उससे ऊपर हल्का पेट्रोल है, फिर गैस। इस तरह से ये जो है लेयर्स में पाया जाता है, तो उस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।